साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आरएसएस और बीजेपी के फुल टाइम स्टार प्रचारक और पार्ट टाइम में देश के प्रधानमंत्री के बतौर काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में ब्राह्मण प्रेरणा स्थल, जिसको राष्ट्र प्रेरणा स्थल भी कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन के साथ ही संदेश देने की कोशिश की गई कि इन ब्राह्मण शिरोमणियों से प्रेरणा लेकर के देश के दलित और पिछड़े अब भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण पंथ की विचारधारा को बढ़ाने के लिए वोट करें। आखिर मैं इस स्थल को ब्राह्मण प्रेरणा स्थल क्यों कह रहा हूं? दरअसल आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ और दक्षिण पंथ की विचारधारा से जुड़े हुए 3 लोगों की प्रतिमाएं यहां पर लगाई गई। पहली प्रतिमा ब्राह्मण शिरोमणि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी से पहले आरएसएस द्वारा बनाए गए एक राजनीतिक दल जनसंघ के संस्थापक कहे जाते हैं। दूसरी प्रतिमा ब्राह्मण शिरोमणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसी जनसंघ के मार्गदर्शक और पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बताए जाते हैं। तीसरी प्रतिमा ब्राह्मण शिरोमणि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने के लिए जाना जाता है, वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके एक अलग से ही मंत्रालय बना दिया गया, विनिवेश मंत्रालय, और उसके माध्यम से धड़ाधड़ न सिर्फ निजीकरण किया गया बल्कि तमाम सरकारी कंपनियों को बेचा भी गया। इस लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी निश्चित तौर पर प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मौजूदा समय में धड़ाधड़ सरकारी कंपनियों को, सरकारी संसाधनों को न सिर्फ निजी हाथों में बल्कि अपने मित्र अडानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। हालांकि शानदार तरीके से प्रतीकों यानी कि जाति संतुलन साधने की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी से यह चूक हो कैसे गई? ये कोई चूक नहीं है, दरअसल बीजेपी और आरएसएस के लिए यही प्रेरणा स्रोत हैं। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाई जाती है तो महज उनको एक क्षेत्र विशेष का और ज्यादा से ज्यादा गुजरात का नेता मानते हुए सुदूरवर्ती इलाके में सरदार पटेल की प्रतिमा लगा दी जाती है। जबकि अगर वास्तव में इस प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रवाद की बात की जा रही है तो सरदार पटेल से बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? सही अर्थों में देखें तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 100% जस्टिफाई होती है, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई देश की रियासतों के समूह को एक राष्ट्र बना करके राष्ट्र निर्माता कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यहां क्यों नहीं है? इन जातिवादियों से सवाल जरूर पूछना चाहिए। और उस बने हुए राष्ट्र में संविधान लागू करके उस देश का विधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर क्यों नहीं है? इसका भी जवाब देना चाहिए। कायदे से जब इन समूहों का वोट लेना होता है तो सुदूरवर्ती इलाकों में उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है, लेकिन जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जाता है तो संदेश देने की कोशिश की जाती है महज इस देश में एक ही जाति में वो नेता पैदा हुए हैं जिनसे राष्ट्र प्रेरणा ले सकता है। अब दूसरी तरफ भी निगाह डालिए, तमाम वो संगठन जो दलित समाज के नाम पर चलते हैं। मैं बार बार नेशनल जनमत के माध्यम से या तमाम मंचों के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद के संगठनों को बदलने की जरूरत है। अगर पिछड़े और दलित समाज के लोग कोई पत्रिका या साहित्य निकालते हैं तो कहते हैं दलित साहित्य, अगर टीवी चैनल पर बैठे होते हैं तो लिखवाते हैं दलित चिंतक। और यहां तक कि 2011 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जी ने नोएडा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया था, उसका नाम रखा दलित स्मारक, जिसको दलित प्रेरणा स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि मायावती जी ने उसका नाम भले ही दलित स्मारक रखा हो,
लेकिन इनके राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तरह महज एक जाति के महापुरुषों या नेताओं के वहां पर प्रतिमाएं नहीं थी, बल्कि उस दलित प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बिरसा मुंडा, संत रविदास, संत कबीर, तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम और खुद मायावती ने अपनी प्रतिमा लगवा ली थी। हालांकि उन तमाम प्रतिमाओं से मैं सहमत हूं, लेकिन खुद के मुख्यमंत्रित्व काल में खुद की प्रतिमा लगवाने के निर्णय को मैं कतई उचित नहीं मानता। मायावती की प्रतिमा अगर हटा देते हैं तो बाकी जो बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई वो विभिन्न जाति समूहों के, विभिन्न वर्गों के थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस स्थल का नाम वास्तव में राष्ट्र प्रेरणा स्थल रखा जाना चाहिए था। वो वास्तव में उन महापुरुषों का स्थल है जिन्होंने देश के कमजोर तबके को ऊपर उठा करके वास्तव में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन हम खुद स्टांप लगा लेते हैं कि हमारी पत्रिका दलित पत्रिका है, हमारी पत्रकारिता दलित पत्रकारिता है, हम दलित चिंतक हैं। अगर 5 ब्राह्मण मिलकर के या 5 सवर्ण मिलकर के किसी पत्रिका को चलाते हैं तो वो उसका नाम ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण पत्रिका नहीं लिखते। यहां तक कि टीवी चैनल पर 5 ब्राह्मण बैठ करके ज्ञान दे रहे हो तो उनके नीचे ब्राह्मण चिंतक नहीं लिखा जाता। लेकिन थोड़े बहुत पैसे के लालच में या टीवी चैनलों पर चेहरा दिखाने के लालच में हमारे आपके बीच के तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी अपने नाम के नीचे दलित चिंतक लिखवा लेते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर देश में ब्राह्मण चिंतक, ठाकुर चिंतक, सवर्ण चिंतक जैसा कोई शब्द नहीं है तो दलित चिंतक शब्द आया कहां से? जब अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो उनकी वैचारिक दरिद्रता का आलम यह था कि उनके पास महापुरुषों के नामों का ही अकाल था। 2 पार्क बनवाए, एक में जनेश्वर मिश्र की आदमकद प्रतिमा लगवा दी, दूसरा पार्क राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर बनवाया। लेकिन देश के सबसे अच्छे पुलिस मुख्यालयों में से एक मुख्यालय का निर्माण करवाया, नाम दिया सिग्नेचर बिल्डिंग। किसी महापुरुष का नाम ही नहीं सूझा, कोई प्रतिमा ही नहीं रखवा पाए। कुछ समय बाद बीजेपी 100% इसका नाम बदलेगी। स्टेडियम बनवाया, बेहद शानदार, लेकिन महापुरुष का अकाल था। कहा जाता है कि विष्णु के नाम पर नाम रख दिया एकाना। वहां बीजेपी के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगा दी, नाम बदल दिया। वैसे ही शानदार मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि लोक भवन का निर्माण करवाया, लेकिन महापुरुषों का अकाल था तो बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा वहां भी स्थापित कर दी। इन जगहों के नाम और प्रतिमा छीनने के बाद जब फुल फ्लेज मौका मिला तो अपनी विचारधारा के 3 ब्राह्मण नेताओं की प्रतिमाएं लगा करके उसको राष्ट्र प्रेरणा स्थल का नाम दे दिया। बहरहाल अब इसी दलाल मीडिया का दोगलापन देखिए। मायावती जी ने तमाम महत्वपूर्ण स्थलों का जब निर्माण कराया था तो इसी दलाल मीडिया ने उनके खर्चे पर सवाल उठाए थे, लेकिन 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम महज एक विचारधारा, एक जाति के नेताओं में लगा दी गई है, उस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं। बहरहाल आरएसएस, बीजेपी और दक्षिण पंथ की विचारधारा से जुड़े हुए तमाम बगल बच्चा संगठन भले ही इसको राष्ट्र प्रेरणा स्थल के तौर पर प्रचारित करें, लेकिन हकीकत यही है कि ब्राह्मण प्रेरणा स्थल है और उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके डूबते वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।